बिहार विधानसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने मतदान के इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। महिलाओं ने पुरुष वोटर्स को पीछे छोड़ते हुए इतना ही नहीं, पुरुषों से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया। बिहार में इस वोटिंग पैटर्न के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2020 की तुलना में इस बार 10% ज्यादा मतदान हुआ और यही अंतर 14 नवंबर को हार जीत का फैसला करेगा। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों इस बढ़े हुए मतदान को अपनी जीत से जोड़कर खुशी जता रहे हैं। देखिए बिहार में वोटिंग के पैटर्न पर आधारित नतीजों की संभावना को बयां करती ये रिपोर्ट। वोटिंग में 10% का उछाल। टूट गया मतदान का सारा इतिहास। महिला कानून, रोजगार, पलायन, जमीनी मुद्दों पर किसने जीती जंग। एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार, महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस बिहार को देश में पिछड़ा राज्य कहा जाता है, उस प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में घरों से निकलकर मतदान में जो भागीदारी दिखाई है, वो राष्ट्र के हर स्टेट के लिए एक मिसाल बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुए ऐतिहासिक मतदान ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूती और विश्वास का एक और तमगा जड़ दिया है। 14 नवंबर को जनता जनार्दन का जनादेश देश के सामने आ जाएगा, लेकिन इस बीच इस बम्पर वोटिंग के मायने समझने जरूरी हैं। आखिर बिहार की आम जनता इतने बड़े स्तर पर किस वजह से मतदान केंद्रों तक पहुंची? ये एनडीए सरकार के विकास दावों पर मुहर थी या फिर बिहारी मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए बिगुल फूंक दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हुई। मतदाताओं ने पहले चरण से भी ज्यादा उत्साह दूसरे चरण में दिखाया। सेकेंड फेज में 122 सीटों पर 68.74% मतदान हुआ है, जबकि पहले फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को 65.08% मतदान रहा था। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर इस बार कुल 66.91% मतदान दर्ज किया गया, जिसके साथ बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। याद दिला दें, बिहार के कुल 243 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9.6% मतदान ज्यादा हुआ है। यही नहीं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। बिहार में आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनाव के वोटिंग के रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं। बिहार में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड 1998 के लोकसभा चुनाव का रहा था, जिसमें 64.6% मतदान रहा था। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो 2000 के चुनाव में 62.57% मतदान रहा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 67% मतदान हुआ है, जिसके साथ एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान 4 बार रहा है, जिसमें 1990 में 62.04%, तो 1995 में 61.79% रहा था। 2000 के चुनाव में 62.57% और इस बार 66.91% मतदान हुआ है। बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखें तो जब भी 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, तब बिहार में लालू यादव की सरकार बनी है। इस बार देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि एग्जिट पोल के तमाम सर्वे में एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान बताया गया है। विधानसभा चुनाव में 7 जिले ऐसे रहे
जहां पर 70% से अधिक मतदान हुआ। बिहार में सबसे अधिक 78.60% वोटिंग कटिहार जिले में हुई। दूसरे नंबर पर किशनगंज जिला रहा, जहां वोटिंग तो 78% से अधिक हुई, लेकिन कटिहार से थोड़ा कम। पूर्णिया में 76.04% वोटिंग रही है। पूर्णिया के कस्बा और किशनगंज की ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर तो 81% से अधिक वोट डाले गए हैं। इस तरह बिहार के सीमांचल इलाकों की सीटों पर मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। – 2020 में सीमांचल के इलाके में जबरदस्त वोटिंग हुई थी। इस बार के चुनाव में इन सीटों पर मतदान बढ़ा है। ये वही इलाका है जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है और घुसपैठ का मुद्दा भी काफी हावी रहा। इसके अलावा वोटिंग में बढ़ोतरी की एक वजह SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भी माना गया है। SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 8% वोट मृत, डिस्प्लेस और नॉन एग्जिस्टिंग वोटर्स की वजह से काटे गए। ऐसे में जहां मत घटा, वो मत प्रतिशत बढ़ा है। SIR की वजह से लोग अलर्ट हुए, जिसने मतदाताओं को बूथ तक आने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा दिवाली और छठ पर बड़ी संख्या में लोग बिहार आए हैं। विभिन्न राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाताओं के लिए दिवाली और छठ पर 13,000 से ज्यादा अधिक ट्रेनें चलाने और आए हुए लोगों का मतदान के लिए रुकना भी एक बड़ा वजह बना। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में हुई वोटिंग में भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। दूसरे चरण और 1.74 करोड़ महिला वोटरों में से करीब 71% महिलाओं ने वोट डाले। वहीं 1.95 करोड़ से अधिक पुरुष वोटरों में से 62% से अधिक पुरुषों ने वोट डाले। ऐसे में पहले चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। बिहार की 243 सीटों पर कुल मतदान 66.91% रहा, जिसमें 62.8% पुरुष तो 71.6% महिलाओं ने वोटिंग की है। इस तरह महिलाओं की वोटिंग बढ़ने का भी सियासी आकलन किया जा रहा है, जिससे NDA को लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में महिला वोटर बड़ी संख्या में घर से निकलकर बूथ तक गई, जिनकी संख्या पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि बम्पर वोटिंग के पीछे NDA सरकार की ओर से जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हर परिवार की महिला को 10,000 रुपए और लगभग 2 करोड़ परिवार को प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाना है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक यानी 1991 से लेकर 2025 तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं, उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ है, उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले साल 1967 में 51.5% मतदान रहा। इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। साल 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही। ऐसे में 6.8% ज्यादा मतदान हुआ, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। उन्नीस सौ 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उसके पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दिया था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और जनता दल ने सरकार बनाई थी। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई थी। इस बार बिहार के चुनाव में 9.8% वोटिंग ज्यादा हुई है, जिसके नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव इस बार रोजगार, पलायन, घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर टिका रहा। चुनाव के दोनों चरणों के लिए हुए प्रचार में राजग और महागठबंधन के नेता इन्हीं विषयों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई दिए। हालांकि चुनाव के शुरुआती दौर में दोनों गठबंधन विकास करने का दावा करते रहे, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर गर्म हुए चर्चाओं का दौर कट्टे तक जा पहुंचा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को समस्तीपुर की रैली में कट्टे शब्द का प्रयोग किया। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 बताता है कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति देश के औसत से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी का दर 4.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.4% से 0.9% से अधिक है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार और सभी दलों ने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। बिहार चुनाव के दोनों फेजेस में भारी मतदान हुआ। महिलाओं की भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। बिहार की कुल आबादी में करीब 48% महिलाएं हैं और इस चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों के अलग अलग दावे हैं। नीतीश सरकार की तरफ से 10,000 स्कीम के अलावा कई महिलाओं से जुड़ी योजनाएं अंजाम दी गई, तो वहीं तेजस्वी यादव का हर साल मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालने का वादा भी खूब चर्चाओं में रहा। इस बार का बिहार चुनाव महिला, रोजगार, पलायन, घुसपैठ समेत कानून व्यवस्था के 5 मुद्दों पर लड़ा गया। रोजगार, शिक्षा सहित दूसरे कारणों से पलायन एक बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आधे से अधिक परिवार देश के भीतर या बाहर अधिक विकसित स्थानों पर पलायन के लिए मजबूर हैं। महागठबंधन ने इसे सरकार की असफलता करार दिया, जबकि सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में उद्योग सहित दूसरे विकास से पलायन को कम कर रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस दिशा में तेजी से कमी भी आई है। इसके अलावा सीमांचल और आसपास के इलाकों में घुसपैठ के मुद्दे ने भी जोर पकड़ा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया, जबकि एनडीए के नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए इसे दूर करने की बात की। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी
महागठबंधन ने नीतीश नीत राजग सरकार को घेरा। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स हैं। 1962 के बिहार चुनाव में महिलाओं और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर करीब 23% था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 3 चुनावों में यानी 2010, 2015 और 2020 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा। 2020 में राज्य की 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। बिहार में एक अरसे से सभी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर रहा, जिसके तहत एनडीए ने 8 और महागठबंधन ने 6 बड़े वादे महिलाओं से किए। एनडीए सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी, फिर पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, घरेलू हिंसा रोकने के लिए 2016 में शराबबंदी लागू की, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया, जुलाई 2025 में इसे सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, अगस्त 2025 में महिला रोजगार योजना शुरू की। चुनाव से ठीक पहले 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त डाली जा चुकी है। इसके अलावा नीतीश सरकार 6 और योजनाओं के जरिए छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को टारगेट कैश ट्रांसफर कर रही है। वहीं पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि महागठबंधन सरकार बनी तो हर साल 14 जनवरी को हर महिला को 30,000 रुपए देंगे। महागठबंधन ने जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और 30,000 रुपए हर महीने सैलरी का वादा किया है। और इस बार बिहार की जनता जो है 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भूमिहीनों को दी जाने वाली जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को देने की बात की है। जानकारों के मुताबिक महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई स्कीमों की वजह से महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। अब महिलाएं अपनी पसंद से वोट कर रही हैं। इसलिए पार्टियों ने भी सीधा फार्मूला बना लिया है कि पैसा बांटने की योजनाएं लाओ और चुनाव जीतो। वोटिंग के दौरान महिलाओं की लंबी लाइनें थीं। यहाँ महिला और ईबीसी वोटर नीतीश का कोर वोट बैंक है। इसका फायदा नीतीश को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि दूसरे के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और दूसरों को 8 सीटें मिली थीं। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। लेकिन 2010, 2015, 2020 के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी बीजेपी को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। बिहार में एग्जिट पोल्स पूरी तरह भरोसेमंद कभी नहीं रहे। सीटों को लेकर हर बार इनका गणित बिगड़ा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में वोट प्रतिशत अनुमान करीब रहा है,
लेकिन कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेगी ये बताने में नाकाम रहे। इसके पीछे कई अहम वजह है। बिहार में बाहर काम करने वाले लाखों प्रवासी वोट देने के बाद लौटने की जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में उन्हें एग्जिट पोल सैंपल में शामिल करना मुश्किल होता है। बिहार में जातीय समीकरण जटिल है और एग्जिट पोल्स अक्सर छोटे सैंपल साइज के कारण निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर देते हैं। बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश जैसा है। बिहार को हिंदी पट्टी की राजनीति का थर्मामीटर कहा जाता है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ना लाजमी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा का चुनाव राजनीति के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में होने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव का संकेत देंगे? इससे बढ़कर क्या बिहार के नतीजे साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे, जिसमें प्रमुख विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन या बिहार में महागठबंधन का क्या भविष्य होगा? इंडिया गठबंधन के लिए बिहार का चुनाव चुनौती और अवसर दोनों की तरह ही परीक्षा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। ऐसे में बिहार में मिली कामयाबी सबसे बड़ी सफलता तेजस्वी यादव के लिए होगी, जिनके पीछे पड़ा लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज का साया पीछा छोड़ देगा। वहीं 35 साल के तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष को एक युवा चेहरा मिल जाएगा। लेकिन अगर बिहार में एक बार फिर हार का सिलसिला जारी रहा तो ये महागठबंधन के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर जाएगा। वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर भी एक साथ कई प्रश्नवाचक खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज की रात नेताओं को तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद तमाम चीजें सबके सामने क्लियर हो जाएंगी। जाते जाते आपको फिर याद दिला दूं, कल सुबह 6 बजे से सबसे सटीक रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़ जाइएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।